नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 5 फरवरी 2025। तो आइए जानते हैं आज की तमाम शिक्षा जगत की बड़ी खबरों को। बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षकों पर, जहां एक तरफ बिहार के शिक्षकों का तबादला लटक चुका है, वहीं इस शिक्षा कोष ऐप शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, बना हुआ है। शिक्षक परेशान है और इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं एक तरफ एस सिद्धार्थ साहब शिक्षा विभाग में पेपरलेस की बात करते हैं, तो वहीं अब तक इनके द्वारा इस शिक्षा कोष में भी सुधार नहीं हो पाया है। कैसे होगा पेपरलेस कार्य? वहीं एक तरफ हर कार्य मोबाइल से करने के लिए व्हाट्सएप पर आदेश आता है, व्हाट्सएप से हर चीज मांगा जाता है, मोबाइल से हाजिरी बनाने के लिए कहा जाता है, तो दूसरी तरफ मोबाइल के यूज पर भी रोक। आखिर सरकार और विभाग अपनी नीति को क्यों नहीं अपनाती है? कभी कुछ कभी कुछ। जब मोबाइल यूज ही नहीं करना है, प्रयोग ही नहीं करना है, तो फिर इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाने का आदेश क्यों? एक तरफ मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक और इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो शिक्षक न इधर के हैं न उधर के हैं। हाजिरी नहीं बनाइए तो वेतन कटेगा और मोबाइल यूज कीजिए तो कार्रवाई होगी। कहां की यह नीति है? यह शिक्षकों को परेशान करने की शिक्षा विभाग की बड़ी साजिश है। खबर आई है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक। सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियां या किसी जरूरी बात पर प्रयोग कर सकेंगे। बात सही है, लेकिन जब क्लास में रहते हैं और उस समय व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो निश्चित तौर पर खोलकर देखा जाता है। अगर नहीं देखते हैं तो विभागीय पदाधिकारी कहते हैं कि आपको ट्रेनिंग की सूचना दी गई थी व्हाट्सएप पर। आपको प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, 1 घंटे के अंदर में सूचना मांगी जाती है। अगर वह क्लास में है और व्हाट्सएप पर अलर्ट हुआ कि मैसेज आया है, मैसेज का अलर्ट हुआ और नहीं खोलकर देखते हैं, तो आपका 1 घंटे में वह रिपोर्ट कैसे जाएगी? बहुत दुविधा वाली बात है। लेकिन बेचारे शिक्षक बीच में परेशान हो रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शिक्षक अपने मोबाइल को कार्यालय में जमा करेंगे या फिर बैग में साइलेंट मोड में रखेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल करते मिले तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। यदि छात्र भी शिक्षकों की शिकायत करते हैं तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। हालांकि इस दौरान शिक्षक केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए और जरूरी फोन कर सकते हैं। दरअसल सरकारी स्कूलों में शिक्षक द्वारा रील बनाने, शैक्षिक कार्य के दौरान बातचीत करने, व्हाट्सएप पर चैट करने से छात्रों को परेशानी होती है। शिक्षक छात्रों को टास्क देकर मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। इस कारण छात्रों का कोर्स भी पूरा नहीं होता है। असर की रिपोर्ट में भी छात्रों को गणित, हिंदी, उच्चारण सहित अन्य विषयों में कमजोर बताया गया है। और बता दें कि शिक्षा विभाग को शिकायत मिली, टीम ने शिकायत की थी। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों में निरीक्षण करवा रहा है। इस दौरान स्कूल में सुविधा, पेयजल, परिसर सफाई, शौचालय, छात्र और शिक्षक की उपस्थिति की जांच हो रही है। ऐसे में स्कूलों में अचानक निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में शिक्षक मोबाइल पर व्यस्त दिखे, जबकि छात्र क्लास या परिसर में घूम रहे थे। इसकी शिकायत निरीक्षण टीम ने मुख्यालय को दी, जिसके बाद स्कूल में शैक्षिक समय पर मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं बीपीएससी परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को मिलनी चाहिए सेवा निरंतरता का लाभ। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक में, पूर्णिया की बैठक में संगठन विस्तार पर भी चर्चा की गई। बसंत पंचमी के मौके पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक
पूर्णिया जिला संघ कार्यालय परिषद में प्रमंडलीय अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में बचे हुए सभी प्रखंडों में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि नियोजित शिक्षकों को संघर्ष के उपरांत ही राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले और बीपीएससी परीक्षा पास कर अध्यापक बनने वाले सभी नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलनी चाहिए। उन्होंने इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर पर यानी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद कभी कभी सभी शिक्षकों को अनुपस्थिति प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं संघ जिला संयोजक सुमित कुमार गुप्ता ने बताया कि शिक्षा कोष पूर्णतः विफल है और शिक्षकों के शोषण और प्रताड़ना का तकनीकी उपकरण बनकर रह गया है। संघ के जिला उपाध्यक्ष अशबुल हक एवं जिला सचिव अजहर इमाम ने बताया कि विभाग की लापरवाही के कारण अब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। इस मौके पर संघ के कोषाध्यक्ष संजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष असदुल हक, सचिव अजहर इमाम, वायसी संयोजक प्रिंस नैयर, जिला प्रतिनिधि गोपाल कुमार, मोहम्मद काशिफ राजा, संयोजक सुमित गुप्ता भी मौजूद थे। तो बड़ी मांग उठाई गई है शिक्षकों के हक में। इधर सीबीएसई को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है कि छात्रों को एडमिट कार्ड लेते समय अभिभावकों का साथ लाना होगा। परीक्षा 15 से है। बोर्ड परीक्षा में 10 बजे के बाद सेंटर में नहीं मिलेगा प्रवेश। कदाचार पर 2 साल के लिए बैन हो जाएगा। यानी कि अब 10 बजे के बाद सेंटर में दाखिला नहीं मिल पाएगा। सीबीएसई की 10वीं से 12वीं की कोई परीक्षाएं 15 फरवरी यानी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 15 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को 10 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाना होगा। 10 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें अंदर आने प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं बिहार बोर्ड को लेकर भी बवाल मच गया है। एमएलसी ने बखूबी आवाज उठाया है। जिस प्रकार से इंटर की परीक्षा जो बिहार बोर्ड के द्वारा ली जा रही है उसमें कई छात्राएं जो हैं लेट से जब पहुंची 10 मिनट 5 मिनट लेट पहुंची तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसमें कुछ फोटोज और वीडियो सामने आए हैं। जिसमें एक छात्रा जो है गेट के नीचे से जिस तरह से कुत्ता और बिलाई घुसा करते हैं इस तरह से वो घिस कर वह अंदर प्रवेश करती है। एक लड़की जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बाउंड्री पर चढ़कर वह कूदती है। इस तरह की मानवता की बात होने पर सब लोग देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है। इस पर एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि आखिरकार बच्चे हैं, लेट हो जाते हैं गाड़ी से आने में किसी और कारण से और उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। जबकि बीपीएससी बोर्ड ने जब शिक्षक भर्ती टीआरई की परीक्षा ले रहे थे तो उस समय जब यूपी की गाड़ी 3 घंटे लेट थी तो परीक्षा को 3 घंटे लेट कर दी गई। नौकरी की बात हो तो परीक्षा के समय अवधि 3 घंटा बढ़ा दिया जाता है और एक बच्चों की एक परीक्षा है तो उसमें 10 मिनट लेट पर उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। यह सरकार क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? अगर बच्चों को उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार को खास चेतावनी दी है कि उसका परिणाम उन्हें जरूर जनता देगी। तो एमएलसी ने बड़ी आवाज उठाई है जिस पर बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि बच्चों के साथ यह नाइंसाफी है। इधर पहली सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड में होंगे सुधार। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को कार्रवाई करने को कहा है। सक्षमता परीक्षा 1 में पास अभ्यर्थियों के विभिन्न अभिलेखों में हुई गलतियों में सुधार किया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। निदेशालय के अनुसार जिसके मुताबिक अभी तक 36 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें सुधार के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें
कि इस साल से मैट्रिक टॉपरों को दोगुनी राशि मिलेगी। बिहार बोर्ड द्वारा हाल के वर्षों में परीक्षा संबंधित और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा समेत अन्य चीजें शामिल हैं। इस कड़ी में वर्ष 2025 से मैट्रिक इंटर के टॉपरों की पुरस्कार राशि भी दोगुनी कर दी गई है। इंटर में तीनों संकाय में प्रथम 5 स्थान और मैट्रिक में प्रथम 10 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि दोगुनी मिलेगी। प्रथम स्थान पाने वाले को अब 2 लाख, दूसरे के लिए 1.5 लाख और तीसरे के लिए 1 लाख मिलेंगे। इंटर में चौथा और 5वां स्थान पाने वाले को 30,000 और मैट्रिक में चौथा से 10वां स्थान पाने वाले को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब छात्रों की बल्ले बल्ले हो गई है, दोगुनी राशि बढ़ा दी गई है। वहीं बिहार बोर्ड 3 वर्षों से शीर्ष 5 बोर्डों में शामिल। शीर्ष 5 में यूपी बोर्ड पहले तो सीबीएसई दूसरे स्थान पर है। बोर्ड में सर्वाधिक नियमित छात्र शामिल होने पर बनाई जगह 2024 के लिए अप्रैल में शिक्षा मंत्रालय जारी करेगा रिपोर्ट। इस साल से मैट्रिक टॉपरों के राशि में दोगुना होने से विद्यार्थियों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। इधर बिहार के सरकारी विद्यालयों की 50 मानकों पर होगी स्वच्छता रैंकिंग। जिला और राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालयों को राज्य सरकार करेगी पुरस्कृत। 78,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं बिहार में। 1,80,00,000 बच्चे नामांकित हैं स्कूलों में। जल्द ही रैंकिंग के लिए ऐप बनेगा, जिस पर ली जाएगी जानकारी। विद्यालय स्वयं ऐप पर देंगे जानकारी, इसकी थर्ड पार्टी से होगी जांच। किन मानकों पर उतरना है खरा, जान लीजिए कि विद्यालय परिषद की साफ सफाई, पेयजल की सुविधा, बालक बालिका शौचालय, जन सहभागिता, कक्षा प्रबंधन, बच्चों की ड्रेस 4 दीवारी, बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत, कक्षा संचालन में समय पालन, खेल मैदान और खेल सामग्री, बेंच डेस्क की उपलब्धता, ये 10 मानकों पर रैंकिंग किया जाएगा। इधर स्कूलों में सुधरा छात्र और शिक्षक का अनुपात। मुजफ्फरपुर की अगर बात कर ले तो मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक पर न्यूनतम 20 और अधिकतम 32 बच्चे। जिले का समग्र अनुपात बेहतर, लेकिन कई स्कूलों में अब भी विसंगति है। मुजफ्फरपुर में तो यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है। वहीं अगली खबर की अगर बात करें तो इस सिद्धार्थ का एक और बड़ा आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा है कि मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित करें। बिहार में अब मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन होगा। ईंट भट्टा और सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों का नामांकन नजदीक के विद्यालय में कराने का निर्देश जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। आपको बता दें, इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ए सिद्धार्थ ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि ईंट भट्टा के मालिक भी ऐसे बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। तो अब बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही अपर मुख्य सचिव ए सिद्धार्थ ईंट भट्टों पर भ्रमण में गए थे। नवादा नालंदा की बात है, जहां उन्हें बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने का मौका मिला है। उसके बाद यह पत्र जारी किया गया। इधर बिहार के स्कूलों की लाइब्रेरी में मिलेगी स्थानीय भाषाओं की पुस्तकें। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी को सुदृढ़ करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिसर ने पुस्तकालयों में स्थानीय भाषाओं में पुस्तक रखने का निर्णय लिया है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के पुस्तकालयों में कक्षा 1 से 8 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मगही, जनजातीय भाषा, सूर्यापुरी, उरांव भाषा की पुस्तकें रखी जाएगी। इसकी शुरुआत नए सत्र में की जाएगी। तो बच्चों को खास पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलेगा। इधर जिनकी परीक्षा छूटी उन्हें अप्रैल में मिलेगा मौका। सिर्फ पटना जिले में 590 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रहे। तो इस तरह की आंकड़े विभिन्न जिलों से भी निकलकर सामने आ रही है। इधर अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में लगे सोलर पैनल की अब होगी जांच। 500 विद्यालयों में सोलर पैनल बंद होने पर विभाग ने उठाया कदम। 2022-23 में ऊर्जा बचत के लिए लगाए गए थे सोलर पैनल। 9,000 सरकारी विद्यालयों में लगे हैं सोलर पैनल। तो अब इसकी खास जांच होने जा रही है। इधर जेईई मेन अप्रैल सत्र के लिए पंजीयन शुरू, आवेदन 25 तक लिए जाएंगे। अगली खबर की अगर हम बात कर लें तो स्कूलों में 5,148 वर्ग कक्ष का निर्माण 2 वर्षों से लंबित। 1,600 कमरों का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है। धीमी प्रगति पर शिक्षा विभाग ने जताई नाराजगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने
के बार बार निर्देश के बाद भी जिलों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष यानी कमरे के निर्माण में सुस्ती कायम है। यही कारण है कि स्वीकृति के 2 साल और इससे अधिक समय से राज्य भर में 5148 वर्ग कक्ष का निर्माण लंबित है। तो यह है शिक्षा विभाग की हाल। वहीं 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर अपनाई गई अब नई प्रक्रिया। अनुकंपा बहाल नियोजित शिक्षकों का विभाग ने मांगा है रिकॉर्ड कि कितने अनुकंपा पर शिक्षक बहाल हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक चाहिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।